नीतीश और तेजस्वी भी किस तरीके से बेंगलुरु के लिए रवाना हुए हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, बेंगलुरु में शाम 6 बजे विपक्षी दलों की यह बैठक होनी है। 2 दिन तक विपक्ष की बैठक यहां पर चलने वाली है और सभी ये दिग्गज चेहरे विपक्षी पार्टियों के नजर आएंगे। बैठक में 26 दलों के नेता इस दौरान शामिल होंगे। बैठक में आज शामिल नहीं हो पाएंगे शरद पवार। जानकारी ये भी है 2024 चुनावों को लेकर 2 दिवसीय ये बैठक है और काफी अहम ये बैठक मानी जा रही है। 26 दलों के नेता इस बैठक में शामिल होंगे। अखिलेश यादव पहुंच चुके हैं, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद। नीतीश कुमार यहां पर निकले हैं और इसके साथ साथ देखिए अब यहीं से रणनीति आगे तय की जाएगी कि 2024 में किस तरीके से विपक्ष जो है वो बीजेपी को हराएगा और क्या क्या वो चुनावी मुद्दे होंगे जिसको लेकर अब विपक्ष आगे आने वाले दिनों में हमलावर रहेगा। बिल्कुल, विपक्ष यहां पर हमलावर रहेगा और एक से एक दिग्गज चेहरे जो इस वक्त यहां पर एक एक करके पहुंच रहे हैं। कुछ तस्वीरें हमने आपको दिखाई और क्या तैयारियां हैं इस बैठक की, ये तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। तमाम विपक्षी दलों के ये चेहरे जो बेंगलुरु में इस वक्त एकजुट हो रहे हैं और शाम 6 बजे विपक्षी दलों की ये बैठक होगी। 2 दिवसीय ये बैठक है। देखिए महबूबा मुफ्ती यहां पर नजर आ जाएंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे यहां पर दिख जा रहे हैं आपको, नीतीश कुमार यहां पर पहुंचेंगे। इसके अलावा अगर बात करें बिहार से तो वहां पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की भी रवानगी हो गई है, लालू यादव की भी रवानगी हो गई। 2 सहयोगी इस वक्त मौके से जुड़ चुके हैं। पीयूष शुक्ला मेरे साथ दिल्ली से बने हुए हैं, शिवपूजन झा पटना से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शिवपूजन जी आपके पास आना चाहूंगी। रणनीति तय की जा रही है बैंगलोर में विपक्षी दलों के द्वारा। बिहार की अगर हम बात करें, जानकारी यह है कि तेजस्वी यादव वहां पर पहुंचे हैं और नीतीश कुमार भी पहुंच रहे हैं, रवाना हो चुके हैं। क्या अपडेट्स है आपके पास? नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, संजय झा जो कि नीतीश के बेहद करीबी माने जाते हैं और साथ में जदयू के जो राष्ट्रीय प्रेसिडेंट है ललन सिंह, ये 5 के 5 व्यक्ति वो निकल चुके हैं बेंगलुरु के लिए। ये इस बैठक में हिस्सा लेंगे। गौरतलब है कि नीतीश कुमार की पहल पर ही विपक्षी एकता की जो है वो एक मुहिम चली पूरे देश में और नीतीश कुमार की उसमें काफी बड़ी भूमिका थी। पिछली बैठक जो पटना में हुई थी वो कुछ जानकार बताते हैं कि वो बेनतीजा साबित हुई थी और इसी बाबत दूसरी बैठक रखी गई थी जो पहले शिमला में होनी थी, लेकिन शिमला के बाद उसे बेंगलुरु। जी बिल्कुल, शिवभूषण मैं आपके पास आता हूं। हलचल राजधानी दिल्ली में भी है। पीयूष शुक्ला हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं दिल्ली में। पीयूष, किस तरीके से इस वक्त सियासी हलचल दिल्ली में नजर आ रही है, क्योंकि बेंगलुरु में इस वक्त केंद्र बना हुआ है सियासत का, यह माना जाए? बिल्कुल, बेंगलोर इस वक्त सियासत का केंद्र बना हुआ है, लेकिन सियासी हलचल जो है वो दिल्ली के दरवाजे पर भी साफ दस्तक दे रही है, क्योंकि यहां पर एनडीए का कुनबा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और एनडीए की भी एक बड़ी बैठक होनी है। और ऐसे में साफ जाहिर है कि एक तरफ विपक्षी एकता दिखाने की कोशिश की जा रही है तो दूसरी तरफ एनडीए जो है वो अपना कुनबा दिखाने की एक जुगत में लगा हुआ है, क्योंकि एनडीए सत्ताधारी पार्टी है और निश्चित तौर पर एनडीए इस वक्त अपने कुनबे का विस्तार करके अपना शक्ति प्रदर्शन कल शाम 6 बजे जरूर करता नजर आएगा अशोका होटल में। ठीक है, आप नजर बना के रखिएगा क्योंकि दिल्ली में भी हलचल अब तेज हो चुकी है। और इसी बीच बड़ी खबर, दिल्ली में अमित शाह से मिले चिराग पासवान। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हैं, शाह के घर जाकर चिराग पासवान ने मुलाकात की और करीबन बताया जा रहा है 15 मिनट तक ये मुलाकात हुई। बिल्कुल, तो चिराग पासवान का भी अब नाम इस तेजी में दिख रहा था कि किस तरीके से हो सकता है कि वो कैबिनेट का चेहरा हो और यही वजह है कि चिराग पासवान ने अमित शाह के घर पर जाकर मुलाकात की। तो उसके बाद से फिर से कयासबाजियों का दौर यहां पर शुरू हो गया। एनडीए में शामिल होने को लेकर चर्चा संभव है, यह भी सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी करिश्मा यहां पर निकल कर आ रही है। बिल्कुल, एनडीए में शामिल हो सकते हैं चिराग पासवान और इसको लेकर देखिए चर्चाएं हो चुकी हैं, क्योंकि ऐसा जानकारी ये भी थी क्योंकि 18 जुलाई को जो एक अहम बैठक होने वाली है उसमें कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, बड़ी खबर दिल्ली से निकलकर ये सामने आ रही है कि अमित शाह से चिराग पासवान की मुलाकात हुई है। और पीयूष क्योंकि लगातार दिल्ली से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पीयूष आपकी तरफ मैं रुख करूंगी। चिराग पासवान अमित शाह की मुलाकात के कई मायने, जानकारी यह है चिराग पासवान एनडीए में शामिल हो सकते हैं। कब वो वक्त आएगा पीयूष? देखिए, चिराग पासवान को जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके तरफ से एनडीए की जो बैठक हो रही है इस बैठक में शामिल होने का न्योता जो है वो दिया जा चुका है। चिराग पासवान ने अपनी पार्टी के ट्विटर हैंडल से इसको ट्वीट भी किया है और तमाम मीडिया बाइट्स भी दी हैं। लगातार जो बिहार से आते हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, उन्होंने मुलाकात की है चिराग पासवान से और उस मुलाकात के बाद
तमाम निष्कर्ष निकले हैं। आज अमित शाह के साथ जो मंथन और बैठक उनकी हुई है 15 से 20 मिनट की, इसमें कहीं ना कहीं वो आने वाले दिनों में क्या स्वरूप रहेगा गठबंधन का और किस तरह से वो भागीदार रहेंगे, इन तमाम बातों पर चर्चा हुई होगी। और बाकी बृहद चर्चा जो है वो कल जब 6 बजे एनडीए के सारे घटक अशोका में होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, जेपी नड्डा होंगे, गृह मंत्री होंगे, तब उस बीच में तो पीयूष कोई जिम्मेदारी भी यहाँ पर अब दी जा सकती है चिराग पासवान को, क्योंकि हलचल इसको लेकर भी तेज है कि हो सकता है कि मोदी कैबिनेट में इनको जगह मिल जाए, इनका चेहरा भी उसमें शामिल हो जाए। देखिए अभी कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगी। हो सकता है चिराग पासवान अभी ना आके 24 के चुनाव के बाद कैबिनेट की जगह मांगे, और तमाम ऐसी चीजें हैं। चूंकि राजनीति है तो कयास है। चिराग पासवान अपने चाचा से अलग एक पार्टी उन्होंने गठित की, तो निश्चित तौर पर उस पार्टी को कैसे स्थायित्व देना है, उसके लिए भी वो सीटों की मांग कर सकते हैं। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो एनडीए की बैठक जब होगी कल शाम 6 बजे से शुरू होगी और ये बैठक देर रात तक जाएगी, जिसमें डिनर का भी कार्यक्रम रखा गया है। तो निश्चित तौर पर तमाम ऐसी बातें हैं जो खाने की टेबल पर भी शेयर हो जाएंगे। और आज ये देखना होगा कि इस मुलाकात के क्या मायने निकाले जाते हैं। आप बने रहिएगा हमारे साथ। शिवपूजन झा एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवपूजन जी, जिस तरीके से आपने भी बताया कि विपक्षी दलों की जो ये मीटिंग हो रही है ये महत्वपूर्ण तो है, लेकिन अगर हम बिहार की राजनीति के हिसाब से देखें, क्योंकि नीतीश कुमार बार बार ये कह रहे थे कि सभी विपक्षियों को एकजुट होना होगा अगर मोदी सरकार को हराना है, तो अखिलेश यादव भी वहां पहुंच जाते हैं। और क्या क्या नाम, अभी संभावनाएं किन किन नामों की ओर चल रही है? देखिए विपक्ष की तरफ जो नेता हैं वो तो लगभग एकजुट हैं, खास करके तब जब कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि कहीं ना कहीं वो आम आदमी पार्टी का समर्थन करेगी। हमने देखा था कि पिछली बैठक में किस तरीके से आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया था कि अगर अध्यादेश पर उनको समर्थन नहीं मिलेगा तो वो इस बैठक से दूरी बना लेंगे। लेकिन अब कयास यही लगाया जा रहा है कि तमाम जो विपक्षी दल हैं वो एक मंच पर रहेंगे। वहीं दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि एनडीए की भी कवायद है कि वो भी अपने घटक दलों को एक साथ शामिल करें, उनका भी कुनबा बड़ा हो, ताकि 2024 में कड़ी चुनौती वो दे सके। और जो अभी तक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जो स्ट्राइक रेट रहा है, इस स्ट्राइक रेट को बरकरार रखा जाए। अभी से जो मुलाकात अमित शाह के साथ हो रही है चिराग पासवान की, ये मुलाकात भी उसी तरीके से देखा जा रहा है। दरअसल 2-3 तरह की बातें हो रही हैं उसमें। पहली बात यह कि क्या चिराग पासवान कैबिनेट का एक हिस्सा बनेंगे, मोदी कैबिनेट का। दूसरी अहम बात यह है कि चिराग पासवान ने मंशा जताई है कि वो हाजीपुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं, जहां से पशुपति पारस उनके चाचा वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो इन तमाम बातों पर अभी बातें हो रही है। जो बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व है वो इस पर फाइनल कॉल लेगा। बिल्कुल, लेकिन जो हलचल यहाँ पर इस वक्त हो रही है, चाहे बिहार की बात करें या फिर दिल्ली की बात करें, वो हलचल बहुत तेजी से, और ये कहा जा सकता है शिवपूजन की बैठकों का दौर, अब जैसे कि विपक्षी अब जो एकता यहां पर दिख रही है, बेंगलुरु में 2 दिन ये बैठक चलनी है, दिल्ली में भी उतनी ही हलचल नजर आ रही है, बैठकों का दौर यहां भी लगातार चल रहा है। ये बैठकों का दौर और भी बढ़ेगा क्योंकि भाजपा भी अपने कुनबे को बढ़ाना चाहती है। बहुत सारे यहाँ पर जो कहते हैं कि हम फ्रिंज पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको भाजपा ने पहले से जोड़ रखा है। हम देख रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा भाजपा की तरफ से हैं, मुकेश सहनी भाजपा की तरफ से हैं, जो और दूसरे छोटे दल हैं वो लगातार भाजपा की तरफ हो रहे हैं। वहीं फॉर्मिडेबल चैलेंज के रूप में महागठबंधन यहाँ पर उभरा है। 2015 के नतीजे हमें स्मरण है। भाजपा को भी निश्चित रूप में यह स्मरण होगा कि अगर कांग्रेस, राजद और जदयू एक साथ मिल जाएगी तो शायद भाजपा के लिए बहुत कड़ी टक्कर दे सकता है ये, और शायद भाजपा के लिए मुश्किलों का भी भाजपा के लिए बड़ी मुश्किल भी खड़ी कर सकता है। इसी बाबत भाजपा डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज में फिलहाल जुटती हुई दिख रही है, कोशिश कर रही है कि जितने भी छोटे दल हैं जो थोड़े भी वोटिंग परसेंटेज में कुछ अंतर ला सकते हैं, उन सबको अपने कुनबे में शामिल कर लिया जाए। ठीक है, आप बने रहिएगा क्योंकि पीयूष भी लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष, ये बैठक काफी महत्वपूर्ण, एक तरफ एनडीए की भी मीटिंग है, अब विपक्षी दलों की भी एक मीटिंग हो रखी है, 2024 की बिसात बिछाई जा रही है, लेकिन यहाँ पे प्रधानमंत्री एक तरफ ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि 2024 नहीं, अब तो 2047 की आप तैयारी करिए, क्योंकि विश्वास है कि हम जीतेंगे, बहुमत के साथ जीतेंगे।